मेहनगर तहसील में आजकल भ्रष्टाचार को लेकर गजब का बवेला मचा है, क्योंकि लेखपाल और तहसीलदार भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर रहे हैं। नया मामला मेहनगर तहसील क्षेत्र के खजुरा गांव का है, जहां के रहने वाले अशोक सिंह पुत्र जयकरण सिंह ने एक एप्लीकेशन दिया था। कुछ लोगों ने पोखरे की जमीन पर अवैध कब्जा करके घर बनाया है। मामला जब बड़े अफसरों तक पहुंचा तो तहसीलदार साहब को कार्रवाई का आदेश हुआ, लेकिन तहसीलदार साहब ने उल्टा प्रार्थी की जमीन को ही नापना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस मामले में बड़ा भ्रष्टाचार पहले ही कर लिया गया था। आरोपियों से रिश्वतखोरी हो चुकी थी। आरोप लगा है तहसीलदार मेहनगर अभिषेक सिंह के ऊपर। आज भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के कई बड़े पदाधिकारी मेहनगर तहसील पहुंचे और एसडीएम साहब से तहसीलदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आरोप लगाया गया है कि तहसीलदार साहब से जब कार्रवाई की मांग की गई तो उल्टा वे गाली गलौज किए और आग बबूला हो गए। इस पूरे प्रकरण के बारे में क्या कहा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अशोक सिंह ने, आइए हम सीधे सुनाते हैं। मैं अशोक सिंह खजुरा का रहने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी हूं। आप जिलाधिकारी मेहनगर कार्यालय के ठीक सामने खड़े हैं। काफ़ी संख्या में आप लोगों की यहाँ पे भीड़ है। क्या मामला है? मामला यह है कि आज के 3 महीने पहले मेरे खिलाफ एक यहाँ के पूर्व लेखपाल रिटायरमेंट हो चुके हैं। उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया कि इन्होंने मकान बना लिया उसर के प्लाट में। मैंने एसडीएम महोदय को बताया कि सर अगर उसर के प्लाट में हो तो हमारे खेत से ट्रांसफ़र कर लिया जाए, और अगर नहीं है तो हमें डिस्टर्ब न किया जाए। इस पर 2-3 बार पैमाइश हुई और लिखा गया कि नहीं, इनका मकान इनके भूमधरी में है, जिसका मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण इन लोगों की रिपोर्ट मेरे साथ है। लेकिन उसके बावजूद दिनांक 9 तारीख को ये तहसीलदार महोदय पहुंचते हैं, जबकि मैं एप्लीकेशन दिया था सीआरओ के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, कि बहादुर सिंह द्वारा मकान पोखरी में बनाया गया है, उसको कब्जा हटा दिया जाए, और 2 ज़मीनें मैं नाम दिया हूँ तो वहाँ भी इन्होंने कब्जा किया है, उसको मुक्त कराया जाए। लेकिन उस पर तहसीलदार महोदय कोई इंटरेस्ट न लेकर के पहुँचे और हमारे ही चक को नापना शुरू कर दिए। फिर जब मैंने इसका विरोध किया कि मान्यवर आप आए हैं दूसरे की आज समस्या का समाधान करने के लिए मेरे प्रार्थना पत्र पर, उन्होंने कहा कि तुम हमारे अधिकारी हो कि मैं अधिकारी हूं, और इस पर उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जिस तरह से आप बता रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि तहसीलदार का क्या ये किस प्रकार का रवैया है? तहसीलदार महोदय काफ़ी भरकम धनुगाही कर चुके हैं विपक्ष से, और पैसा लेने के बाद इस तरह की वह क्रियाकलाप कर रहे हैं। और ये इसके पहले मार्टिनगंज तहसील में भी रहे हैं, जहाँ काफ़ी मारपीट हुई और वहाँ से ट्रांसफ़र होकर मेहनगर में आए हैं। उनकी वही आदत है, धनुगाही करेंगे जरूर, मारपीट करेंगे जरूर। जैसा कि आप जिलाधिकारी मेहनगर कार्यालय के सामने आपने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है जी, और आपने जो है कि मांग की है कि जो सही चीज़ें उसको लाया जाए सामने। अगर ये चीज़ें यहाँ से नहीं होती है तो फिर आगे आप क्या करेंगे? हम आगे सब जिलाधिकारी का दरवाज़ा खटखटाएंगे, उसके बाद कमिश्नर के यहाँ खटखटाएंगे। अगर नहीं मानेंगे ये लोग तो हम हाई कोर्ट में इन दोनों लोगों को हम पार्टी बनाएंगे, और पार्टी बना के हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, पीछे नहीं रहेंगे। भाजपा के अन्य नेता भी खफा हैं, क्योंकि सरकार की बदनामी हो रही है और धनुगाही और भ्रष्टाचार कर रहे हैं तहसील के लोग। आज इस मामले को लेकर सभी ने कहा है कि अगर तहसीलदार का जल्द ट्रांसफर नहीं हुआ तो हम लोग बड़े अफसरों तक ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट तक जाएंगे। मेरा नाम विक्रांत सिंह है। मैं झींझपुर सरैया का रहने वाला हूं और भारतीय जनता पार्टी पलना मंडल का मंडल अध्यक्ष हूं। क्या मामला है? काफी मामला है, हम लोगों के पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के अमित सिंह जी, इनका स्कूल है जिस पर किसी विपक्षी द्वारा अनधिकृत रूप से एप्लीकेशन दिया गया था कि इन्होंने ज़मीन कब्जा करके बनवाया है, जिसको माप करके लेखपाल जो हैं यहाँ के और यहाँ के तहसीलदार गलत तरीके से नाप करके इनका गिराने के लिए नोटिस देने गए थे। जबकि इन्होंने कहा कि भाई अगर आप नाप रहे हैं तो सरहद से नापिए, पक्की पैमाइश करिए। सरहद से नापने पर इनका स्कूल उस भूमि से अलग हो जा रहा है, ये इनकी अपनी भूमधरी में है, और वह मानने के लिए लेखपाल और तहसीलदार तैयार नहीं है। उन्होंने विपक्ष के लोगों से पैसा लिया है, जबकि इन्हीं के गांव के एक पुराने आदमी ने जो है कि पोखरी कब्जा करके उस पर मकान बनाया है। इनके द्वारा एप्लीकेशन दी गई है, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की हुई है। तमाम बातों से ये लग रहा है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनके साथ नहीं। मैं आपको बता दूं, सिर्फ इसी तहसील का हाल ये नहीं है, तहसील लालगंज में भी यही हाल चल रहा है और यहाँ भी तहसीलदार लेखपाल
ये धन उगाही का अड्डा बना लिए तहसील को, लोगों को डरा धमका कर, लोगों के बीच झगड़ा करवा करके ये लोग सिर्फ पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। आप एप्लीकेशन लेके जाएंगे, आपके भी पक्ष में लिख देंगे, विपक्षी लेके जाएगा उसके पक्ष में भी लिख देंगे, दोनों लोग मार झगड़ा करेंगे, पुलिस के पास जाएंगे, इनको पैसा देंगे, खिलाएंगे, यही चल रहा है। और ये सब बंद करना होगा। तहसीलदार को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, लेखपाल को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। लेखपाल भूमि का सीमांकन करने का काम उनका है, राजस्व की टीम का काम है ये सब। तो लेखपाल ही अगर लोगों में झगड़ा लगाने लगेंगे तो शांति व्यवस्था कभी नहीं बन पाएगी। और एसडीएम साहब शांति व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं, शांति व्यवस्था बनाना है तो सरहदों को कायम करके वहाँ से नापी करनी ही पड़ेगी। आज हुए विरोध प्रदर्शन में क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य महिला मोर्चा प्रतिमा सिंह, पलना मंडल अध्यक्ष विक्रांत सिंह, खरियानी मंडल अध्यक्ष अरविंद सिंह, जिला कार्य समिति सदस्य अजय सिंह, सोनू सिंह, अफजाल अंसारी, सूरज पांडे, अनुराग पांडे, गुड्डू यादव, तहसीलदार यादव, आशीष यादव, युवराज सिंह, सुशील सिंह, अनिल सिंह, अंशु सिंह, दीपक सिंह, सोमवंशी, दीपक सिंह, क्रांतिकारी हिंदू वाहिनी अमित सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे। अब देखना है कि बड़े अधिकारी इस मामले का संज्ञान कब लेते हैं, क्योंकि छवि मटिया मेट हो रही है योगी सरकार के और भ्रष्टाचार कर रहे हैं तहसील के अफसर। अरबजीत वहां तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल के बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल।